हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाद कैंपस। सो फ्रेंड्स, आज और अभी रिजल्ट पब्लिश हुआ है जामिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग का। पहला लिस्ट ऑलरेडी आ चुका था, सेकंड लिस्ट आई है और कह सकते हैं पहली लिस्ट है फ्रॉम वेटिंग लिस्ट, यानी कि जिसका वेटिंग में था या जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ था तो ये सेकेंड लिस्ट में उनका आप देख लो, आपका उसमें रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर है कि नहीं, आप चेक कर लो आपका रिजल्ट हुआ है कि नहीं। और बहुत लोग अपग्रेडेशन का भी इसमें फॉर्म फिल किए थे अपग्रेड कराने के लिए, यानी कि आपका जो ब्रांच है वो सिविल या मैकेनिकल मिल गया है या कुछ भी मिल गया है, आप चेंज कराना चाहते हो किसी अदर ब्रांच में, तो उनका भी अपग्रेडेशन जिनका डाले थे उनका भी हुआ है, मैं देखा हूँ। तो पीडीएफ है एक्चुअली, आप उसकी डाउनलोड कर लेना, मैं भी दिखाता हूँ पीडीएफ ओपन करके कि इनका सिलेक्शन हुआ है वेटिंग लिस्ट से और क्या कट ऑफ दिया है सेकंड लिस्ट का। तो मैं अभी जस्ट पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ। कंग्रेचुलेसन जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, आप जामिया के पार्ट बनने जा रहे हैं। फिलहाल एक आप वेट कर रहे थे आपका होगा ना होगा, बहुत ज़्यादा आपका मैसेज भी आ रहा था सेकंड लिस्ट में कब आएगा, तो फाइनली आ चुका है, आप चेक कर लो। और अब उम्मीद बहुत कम है कि अभी लिस्ट आएगी। देखो, अगर से एडमिशन बहुत बच्चे ले लेते हैं जिनका हुआ सिलेक्शन, सीट बचती है तो आ सकता है। पीडीएफ मैंने ओपन कर लिया है। इस पीडीएफ को आप जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप मेरे ग्रुप में हो या टेलीग्राम पर हो तो वहाँ भी मैं इसको शेयर कर देता हूँ, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। तो आप देखोगे D01 फर्स्ट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम वेटिंग लिस्ट फर्स्ट। ओके, यहाँ पर देख सकते हो ये 6 अगस्त ये आई है आपकी रिजल्ट। आप लोग का बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहा था इसके रिगार्डिंग, तो फाइनली वेटिंग इज़ ओवर। और आप देख सकते हो यहाँ पर आपके जो एडमिशन का डेट दे रखा है यहाँ पर वो है 16 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के बीच आपको लेना है। ये 2 दिन का टाइम दिया गया है। आज है 6 अगस्त, तो आपको तकरीबन 10 दिन का टाइम दिया गया है। उस हिसाब से आप टिकट वगैरह भी बना सकते हैं। और यहाँ 16 और 17 को एडमिशन लेना होगा आपको, जामिया के पॉलिटेक्निक में ही होती है। और यहाँ पर सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप देख सकते हो, ये ऑलरेडी सारे मेंशन होता है। आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन है सभी को आप ध्यान से पढ़ना और उसको पहले से ही तैयार रखना और यहाँ लेकर आना ओरिजिनल प्लस फ़ोटोकॉपी। सेकेंड थिंग, इस बार एंटी रैगिंग का जो है ऑनलाइन बन रहा था, तो आप लोग ऑनलाइन बना लेना जो भी एंटी रैगिंग का बनाना होता है सर्टिफिकेट। उसके बाद आप यहाँ होगे तो यहाँ पे देखोगे ये एंटी रैगिंग के यहाँ पर है 13 नंबर पॉइंट में आप देखोगे ये www.antiraging.in पर, तो इस पर आप जाकर बना लेना। बहुत ही सिंपल स्टेप होता है। आप इस वेबसाइट पे जाओगे, जो भी डिटेल मांगी जाएगी आप फिल करना और यहाँ पर जो एंटी रैगिंग है सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। सेकेंड थिंग कि इस बार एडमिशन जो है आपका उसका फ़ीस जमा करना होता है, तो उसके लिए आप कैश या ऑनलाइन भी कर सकते हो। इस बार से ऑनलाइन मोड हो गया है, UPI से आप कर सकते हो, फ़ोनपे, पेटीएम, व्हाटएवर जो आपके पास है उससे आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आप कैश है आपके पास तो कैश से भी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बैंक में जाना होता है, लाइन में लगनी होती है, थोड़ा हो सकता है आपको परेशानी हो, लेकिन अगर से आपके पास ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन भी ईजिली कर सकते हो। तो ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी आप बताओ आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, इसमें इस लिस्ट में आपका रोल नंबर है कि नहीं। अगर से है तो आप लिखो कौन से ब्रांच में आपका सिलेक्शन हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है तो वो लोग बताना कि आपका कितना मार्क्स टोटल आ रहा है। अभी आपने जो एग्ज़ाम दिया था तो कितना मार्क्स आपका आ रहा था, तो मैं आपको रिप्लाई करता हूँ उसके अकॉर्डिंग कि आपका अगले लिस्ट में आ सकता है नहीं। जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आप लिखना कि आपके कौन से कैटेगरी से हैं, आपका कितना मार्क्स बन रहे हैं। जिनका नहीं हुआ है, जिनका हो गया है, आप बताओ कौन सा आपके ब्रांच में हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है ये सेकंड लिस्ट फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, इसकी जो सिविल इंजीनियरिंग की देखोगे ये रेगुलर की है, जिस बार गई है कट ऑफ 47, जनरल के लिए, मुस्लिम के लिए 45 और OBC ST के लिए 40 और मुस्लिम वोमेन के 25। तो कट ऑफ कंपेरेटिवली बहुत ही लो जा चुकी है। तो इसमें बहुत सारे बच्चों का हो भी गया होगा। तो यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग का देखें, सिविल इंजीनियरिंग में ये जो बच्चे अपग्रेडेशन का यानी कि जो अपग्रेड का फॉर्म फिल किए थे, तो यहाँ पर अपग्रेड फॉर्म देखोगे आप। तो सिविल में जिनका हुआ है फ्रॉम विच ब्रांच, तो यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ है इनका जो रोल नंबर है, एप्लीकेशन ID है, सेकेंड प्रेफरेंस था इनका, तो हो गया है सिविल में। इन्होंने अपग्रेड किया किससे, मैकेनिकल से, तो इन्होंने मैकेनिकल में इनका सिलेक्शन हुआ था पहला लिस्ट पर और इन्होंने डाला था फॉर्म सिविल के लिए, तो सिविल में इनका हो गया सिलेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल। इस तरह से सिविल में सेल्फ फाइनेंस में इसका था, तो इसने अपग्रेड का फॉर्म फिल किया होगा, तो इसमें सिविल में इसमें हो गया, रेगुलर में हो गया। ठीक है, तो यहाँ से भी जाहिर होता है कि अगर से आप सेल्फ फाइनेंस में आपका हो गया है नाम, तो आप अपग्रेड करा सकते हो, आपका चांस भी है कि हो जाएगा रेगुलर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे का हुआ है अपग्रेड, तो उनका नाम उनका ब्रांच है और एप्लीकेशन ID, रोल नंबर और प्रीफ्रेंस। उसके बाद आओगे नीचे, तो यहाँ पर जिनका अपग्रेड का ये भी है, अपग्रेडेशन लिस्ट से आई हुई है सारी चीज़ें। इसके बाद आओगे तो ये भी अपग्रेड का ही है, यहाँ मुस्लिम और OBC ST कैटेगरी का। देन आफ्टर यहाँ पर जो सिलेक्ट हुए हैं इस बार रेगुलर में मुस्लिम OBC ST से, तो उनका नाम यहाँ पर है, प्रेफरेंस फर्स्ट था यहाँ पर, तो उनका सिलेक्शन हुआ है।
कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को जिनका भी हुआ सिलेक्शन। और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की देखोगे 65, इसका देख सकते हैं कट ऑफ अभी भी हाई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में चाहते हैं एडमिशन हो, और इस वजह से भी ये थोड़ा ब्रांच जो है इसकी कट ऑफ हाई ही रहती है 65, 64। और यहाँ पर OBC ST का 63, मुस्लिम वुमेन 62 और 32। तो ये सारा कंप्यूटर गया है सेकेंड लिस्ट में। और यहाँ पर जो अपग्रेड कराए थे कंप्यूटर से किसी लाइक कंप्यूटर में अपग्रेड कराए थे फ्रॉम एनी अदर ब्रांच, तो यहाँ पर है कंप्यूटर सेल्फ फाइनेंस से कराए थे तो उनका हो गया है रेगुलर में। मैकेनिकल से भी आए हैं, सिविल से भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक से भी हैं, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, इलेक्ट्रिकल से भी आए हैं टू कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबका इस तरह से सभी का मिल जाएगा हर एक ब्रांच का। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का ये है, ये रेगुलर के लिए है 44, जनरल, फिर मुस्लिम का 42 और मुस्लिम OBC ST का 40। तो ये सारी आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर भी है जिनका अपग्रेड हुआ है, जो आए हैं इलेक्ट्रिकल में फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, सेल्फ फाइनेंस से आए हैं, मैकेनिकल से भी आए हैं, ज़्यादातर सेल्फ फाइनेंस से आप देखोगे इसमें प्रमोट होकर आए हैं। तो यहाँ पर जिनका भी अपग्रेड का फॉर्म था आप देख सकते हो किस तरह से इनका आया हुआ है नाम, और जिनका सिलेक्शन हुआ है इलेक्ट्रिकल में इस बार, तो जनरल में और मुस्लिम, इन सभी का आप देख सकते हो रोल नंबर वगैरह। ऐसा भी होता है कि आपकी कैटेगरी मुस्लिम है या OBC ST है तो आपका नाम नहीं है उसमें, तो आपका जनरल में भी हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप जनरल में भी चेक कर लेना, आपका नाम हो सकता है आया हो जनरल में, तो जनरल कैटेगरी में भी अपना नाम चेक कर लेना एक बार, रोल नंबर, ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो। फिर अगर से आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं, आपका नाम बाद में मिलता है, एडमिशन की डेट चली जाती है, तो फिर उस कंडीशन में आपका एडमिशन नहीं होगा, राइट। तो बहुत ही सोच समझ के 5-6 बार, आप चाहो तो दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, PDF को बताना कि मेरा रोल नंबर ये है या एप्लीकेशन ID ये है, इससे आप सर्च करो इस पूरी लिस्ट में, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से नाम को ढूंढना होता है, नहीं मिल रहा हो तो आपको। तो यहाँ पर आप देखोगे ये है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का देखोगे तो यहाँ पे गया है 44, 42, 41 ये सारी, और यहाँ पर अपग्रेड होकर के आए हैं, ज़्यादातर देखोगे सेल्फ फाइनेंस से अपग्रेड होकर आए हैं रेगुलर में, तो इनका नाम है। और बाकी और भी है यहाँ पर देख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलेक्ट हुए जिनका उनका है। और यहाँ पर मैकेनिकल का है, तो मैकेनिकल में इस बार 44 है सेकेंड लिस्ट में, इसकी कट ऑफ जनरल के लिए, मुस्लिम के लिए 42 और OBC ST के लिए 40 और मुस्लिम वुमेन के लिए 24। तो मैंने आपको बताया भी था, ये तो रेगुलर की बात होगी। आप सेल्फ फाइनेंस में आओगे, देखो सिविल का यहाँ से स्टार्ट होता है, सिविल का सेल्फ फाइनेंस में इस बार जो गया है वो जनरल का 40, तो सेल्फ फाइनेंस का भी इस बार बहुत ही ज़्यादा मतलब कट ऑफ जो है ज़्यादा लो नहीं गया है, अदरवाइज़ अब तक 30-35 तक चला जाता था, क्योंकि इस बार सभी लोग एडमिशन ले रहे हैं और एक साथ ही पब्लिश हुआ है रिज़ल्ट, तो इस वजह से भी बहुत सारे लेना चाह रहे हैं सेल्फ फाइनेंस में भी, तो इस वजह से कट ऑफ थोड़ा अभी हाई है, अदरवाइज़ ये 30 के नीचे भी आ जाता था लास्ट तक। अभी हो सकता है मे भी एक और लिस्ट आए, ज़्यादातर मुझे लगता है सेल्फ फाइनेंस का ही आएगा उसमें जितना होगा, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस का सीट इस बार बचेगा, बहुत सारे अपग्रेड होकर के गए हैं रेगुलर में, राइट। तो आप देख भी पा रहे हो बहुत ज़्यादा लोगों का जो है वो इसमें सिलेक्शन हुआ है सेल्फ फाइनेंस में, और रेगुलर में देखो ज़्यादातर लोगों का क्या हुआ है, अपग्रेड हुआ है, बहुत कम ही लोग सिलेक्ट हुए हैं रेगुलर में, ज़्यादा अपग्रेड हुए हैं सेल्फ फाइनेंस टू रेगुलर। तो रेगुलर में बहुत सारा सिलेक्शन हुआ है, देख सकते हैं आप, ये सभी का प्रेफरेंस था तो उनका सिलेक्शन हुआ है, 6th प्रेफरेंस और 4th प्रेफरेंस, 7th प्रेफरेंस वाले भी इस बार सिलेक्ट हो गए हैं। तो ये है सारा, आप देख सकते हो पूरा डिटेल। बाकी हर किसी का यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का देख सकते हो 42 गया है सेल्फ फाइनेंस के लिए, तो ये सारी आप कट ऑफ वगैरह देख सकते हो जिनका सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का है 38, और आप देख सकते हो अगर से आप मुस्लिम वुमेन हो तो आपके 19 यानी कि 19 नंबर पर भी एडमिशन हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सेल्फ फाइनेंस में। तो मैंने बताया था अभी तो इलेक्ट्रिकल का लास्ट तक 20 तक चला जाता है, तो आप देख भी सकते हो यहाँ पर ये वुमेन के लिए है। बाकी 36 गया है मैकेनिकल का सेल्फ फाइनेंस में, तो ये सारा आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल 35, मुस्लिम 34, इस तरह से आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम देख सकते हो। तो ये 50 पेज की PDF थी जिसमें जितनी भी अपग्रेड वाले हैं उनका नाम है और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका नाम है। रेगुलर में बहुत कम ही लोगों का सिलेक्शन हुआ है, इस बार ज़्यादा अपग्रेड हुआ है। बाकी सेल्फ फाइनेंस में बहुत लोग का सिलेक्शन हुआ है क्योंकि वहाँ से अपग्रेड होकर चले गए हैं रेगुलर में, इस वजह से वहाँ सीट खाली है, इस वजह से आपके देखोगे तो सिलेक्शन ज़्यादा हुआ है सेल्फ फाइनेंस में। और मे भी चांस है कि आपके 3rd लिस्ट भी आएगी ज़्यादा, उसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि सेल्फ फाइनेंस वाले ही रहेंगे। तो वेट फॉर दिस। और ये जो आपकी लिस्ट है, जैसे अभी लिस्ट आई है ये, उस तरह से 2 वीक बाद ही आपकी लिस्ट आएंगी, जो 3rd लिस्ट अगर से आना भी होगा तो। बाकी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, इस चैनल पर बने रहना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन अपडेट।
नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह की और वीडियोज़ मिलती रहेगी। और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स को, अगर से उन्होंने फॉर्म को फिल किया था तो भी चेक कर पाएँ। बाकी प्लीज़ लाइक भी करें इस वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच वंस अगेन आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।